नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ अक्षय। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और इस लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है वो है इस देश का कानून और संविधान। देश के संविधान में हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा कई बार इंसाफ की दहलीज तक नहीं पहुंच पाता। लोगों को उनके हक, उनके कानून के बारे में जानकारी नहीं होती और वो इंसाफ की खातिर दर दर भटकने को मजबूर रहते हैं। और इसी अंतर को दूर करने के लिए हम इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन के माध्यम से आपके बीच में मौजूद रहते हैं, हर दिन एक नए विषय के साथ, और कानूनी सलाहकारों के माध्यम से आपकी समस्याओं का निवारण करने की हम कोशिश भी करते हैं। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो मृत्यु पूर्व दिए गए बयानों से संबंधित है। इसको लेकर क्या कुछ कानूनी मान्यता है, इससे जुड़ा कोई सवाल है या फिर किसी और तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या है, तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मृत्यु पूर्व दिए गए बयान की। इसको लेकर कानूनी मान्यता क्या कुछ कहती है, कानूनी प्रावधान क्या कुछ कहते हैं, इससे जुड़ा कोई सवाल आपके जहन में है या फिर किसी और तरह की कोई कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता, कोई विकल्प आपको नजर नहीं आ रहा, तो भी अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है। शो के माध्यम से आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप भी हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। और क्या बेहतर कानूनी विकल्प, क्या बेहतर कानूनी रास्ता आपके लिए हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। इन दोनों नंबर्स में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। जो 2 नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आज इस विषय से संबंधित कोई सवाल आपके जहन में है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके सामने है, लेकिन आपको उसका कोई विकल्प, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए मौजूद हैं। और आज इस विषय पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। प्रयागराज से रितंभरा मिश्रा जी हैं, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की। बहुत स्वागत है रितंभरा जी आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले चाहूंगा कि आप दर्शकों को ये बताएं कि मृत्यु पूर्व दिए बयान की अहमियत क्या होती है। देखिए, इसमें जो हमारे पास साक्ष्य अधिनियम है उसमें 32 में ये बहुत स्पष्ट, कोई फॉर्मेट नहीं है, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कोई लॉ दिया है कि ये ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए। लेकिन कई बॉम्बे की कई फुल बेंच में और भी कई बेंचों में ये व्यक्त किया गया है कि अगर मरने से पहले कोई पीड़िता बयान देती है या दे रहा है तो उसको रद्द नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी एक, इस संदर्भ में एक मैं केस आपको मैं बताऊं, शेयर करूंगी कि एक 304B का ऐसे ही एक केस मेरे सामने आया था, मेरे परिचित के थे। तो उसमें हुआ क्या कि जो पीड़िता थी लड़की, जो दहेज उसमें डॉरी डेथ में जो पूरा परिवार आज जेल के अंदर है, नैनी के जेल के अंदर अभी भी है, उसको जमानत नहीं मिल पाई। छोटी सी गलती की, लॉ की ही गलती की वजह से दोनों परिवारों में संबंध बहुत अच्छे थे। लेकिन जब लड़की ने सिर्फ अपने पति को इसलिए मतलब थोड़ा सा एक्साइटेड होकर उसको डराने की कोशिश कर रही थी और अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क लिया, और जब छिड़का तो वो आज की समय की साड़ियां थी, जलने लगा। पति ने उसको बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन उसके भी हाथ वथ जल गए थे। और आनन फानन में दोनों परिवारों को सूचना देकर दोनों परिवार आए हॉस्पिटल में। मैं भी गई थी, मैं स्पॉट पे थी। हुआ क्या, यहाँ पे एक टेक्निकल प्रॉब्लम मैं बताना चाहूंगी कि संबंध इतने अच्छे थे, सब जान रहे थे, और जो पीड़ित परिवार था उसने बस सूचना नहीं दी, यानी कि ससुराल वालों ने कोई पुलिस को न सूचना दी कि कम से कम 161 का लड़की का बयान ही हो जाता। लड़की का ट्रीटमेंट हो रहा था। ट्रीटमेंट के बाद थोड़े दिनों देर तक वो काफी अच्छे जनरली नॉर्मली बात कर रही थी। 15 मिनट के अंदर सारा खेल का सिचुएशन बदल गया। वो लड़की जब हम लोग के सामने, एक आध लोग वहां जो थे रिकॉर्ड भी कर रहे थे, मोबाइल पे रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन किसी ने
मैं बार बार कह रही थी कि पुलिस को बुला लीजिए, इसको 161 का बयान करा दीजिए, लेकिन उन्होंने बयान नहीं कराया। कहे नहीं ऐसा कुछ कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन पीड़िता के भाई ने जब सिचुएशन बदली, लड़की की ऑन द वहीं पर डेथ हो गई, तो वो तुरंत डॉरी डेथ में मुकदमा हुआ और इसकी वजह से उसका बयान भी नहीं था। तो ये छोटी सी गलती से आज पूरे का पूरा परिवार नैनी जेल के अंदर अभी भी है, उसको जमानत तक बिल्कुल। और आपने जिस एक मामले का एग्जाम्पल भी रितंबरा जी दिया है, इस तरह के मुझे लगता है कि देश भर में कई एग्जाम्पल हैं जो शायद कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि निर्दोष लोग आज भी सजा भुगतने को मजबूर होते हैं, क्योंकि उनके सामने या तो उस तरह का ऑप्शन आ नहीं पाता या फिर वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं रह पाते हैं, इसलिए इस तरह की परिस्थितियां होती हैं। हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पहले दर्शक महाराष्ट्र से अमित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका अमित जी। क्या परेशानी है, सवाल कीजिए। जय हिंद अक्षय सर जी। जय हिंद। जब किसी निर्दोष को संज्ञेय अपराध में पुलिस अपने पद का फायदा उठा के जानबूझकर फंसाती है जी, और उसे 24 घंटे बाद जब जज साहब के सामने पेश किया जाता है, तो क्या उसे जज साहब से बात करने का या बताने का अधिकार है कि मैं निर्दोष हूँ? चलिए आप अमित बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। रितंबरा मिश्रा जी, क्या जवाब देंगे आप इन्हें? मुझे आवाज नहीं समझ में आ रही है, जरा आप फिर से डिक्टेट करें। मेरी आवाज अब पहुंच रही है आप तक? हेलो। चले, शायद आवाज ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। रितंबरा जी, हम आपके पास दोबारा जरूर संपर्क करेंगे और अमित आप हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने भी रहिए, क्योंकि एक बड़ा जो देश का हिस्सा होता है वो कहीं ना कहीं जानकारियों के अभाव के चलते इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है। और इसीलिए हम आपके बीच में लीगल हेल्पलाइन के माध्यम से रोजाना मौजूद रहते हैं, हर दिन एक नए विषय के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने अधिकारों के प्रति, अपने कानून के प्रति जानकारी हासिल हो पाए। रितंबरा जी, महाराष्ट्र से अमित जी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं। उनका ये कहना है कि किसी को झूठे केस में अगर पुलिस मान लीजिए फंसा देती है, उस व्यक्ति को अगर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, तो क्या उसे ये मौका नहीं मिलता कि वो मजिस्ट्रेट के सामने अपनी बात को रख सके? नहीं, ऐसा नहीं है। जब उस केस में जब वो ट्रायल की पोजीशन में आता है, अगर वो कोई कंप्लेंट फाइल करना चाहे तो वो अलग से उस व्यक्ति के खिलाफ भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है उसी संबंधित कोर्ट में। और अगर वो नहीं करता है तो जिस केस में वो वांछित है उस केस में आता है, तो उसको पूरा हक है अपनी बात को न्यायालय के अंदर रखने का, मजिस्ट्रेट के सामने रखने का। वो रिटर्न भी रख सकता है और वो मौखिक भी गवाही के दौरान दे सकता है। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं अमित जी, जो आपका सवाल था उसका वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा। और साथ ही साथ हम अपने दर्शकों से भी अपील करते हैं कि किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या, कोई कानूनी अड़चन हो तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मुंबई से अगली कॉलर मंगला जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। क्या परेशानी है मंगला जी, सवाल कीजिए। मंगला जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चले, शायद उन तक आवाज़ ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन लगातार फ़ोन लाइंस जो हैं वो आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं और जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और एक गुजारिश भी हम अपने दर्शकों से करते हैं कि जिस वक्त आप हमें कॉल करते हैं उस समय आप अपने टेलीविज़न का वॉल्यूम पूरी तरह से बंद कर दें, फिर सवाल करें, ताकि आपकी आवाज़ हम तक बेहतर तरीके से पहुंच पाए और आपके सवालों का वाजिब उत्तर भी हम आप तक पहुंचा पाए। जो आज हम मृत्यु पूर्व बयानों की बात रितंबरा जी कर रहे हैं, आमतौर पर लोगों ने फिल्मों में देखा और ये सुना कि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान ये माना जाता है कि सत्य है। क्या एक यही आधार होता है मृत्यु पूर्व बयान का, या फिर किसके सामने अगर बयान दिया जाए ये महत्वपूर्ण होता है? देखिए, 2 सिचुएशन है। जो हमारा एविडेंस एक्ट कहता है, हम साक्ष्य अधिनियम 32 में अगर की बात करें तो उसमें यह है कि अगर वो किसी जैसे कि पुलिस इकाई है और कोई व्यक्ति किसी ऑफेंस में फंसा हुआ है, तो उसको वो लाभ तभी मिल पाएगा उस अधिनियम का जब वो किसी जैसे 164 का या 161 का बयान है वो किसी उसी परिवेश में दे रहा हो। यानी कि 161 का जो बयान है वो पुलिस अथॉरिटी को के सामने होना चाहिए। 164 का बयान है अगर किसी प्रकार का बयान है या मजिस्ट्रेट का बयान ही जो है मान्य होता है अमूमन कोर्टों में। लेकिन
कब होता है कि 21 परिप्रेक्ष्य में बयान लिया जा रहा है, कभी कभी बयान जो मजिस्ट्रेट स्वयं, अगर बहुत स्थितियां अच्छी नहीं होती है, वो न्यायालय पर नहीं आ सकता मरने वाला व्यक्ति, तो मजिस्ट्रेट का बयान ही माना जाता है लीगली। तो वो वहां पे जाते हैं जहां वो मर रहा होगा व्यक्ति, तो उसका बयान मरने से पूर्व वो लिया जाता है और वो मान्य होता है, वो विधि। चले बिल्कुल, लेकिन जो आपने भी एक एग्जाम्पल शुरुआती दौर में दिया था, उस एग्जाम्पल से जुड़ा भी सवाल मैं आपसे करूंगा, लेकिन दर्शक भी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेना भी जरूरी है। मंगला जी एक बार फिर हमारे साथ मुंबई से जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका मंगला जी, क्या परेशानी है, सवाल कीजिए। सर हमारे घर में ना तो 20 जन घुस के 2 दिन से कुछ मतलब अच्छे के लिए मैं करने के लिए लड़की लोग को मेरे घर में रखा। जी जी। उनके घर में घर बन रहा है कुछ नहीं करके, एक 11 महीने तक तो मेरे घर में ही थे, अच्छे थे, खा पी के सब अच्छे थे। अभी उनको मैंने घर में जाने के लिए निकाला तो अभी मेरे पति पे बलात्कार किया 5 दिन बोल के, तो मेरे पति पे रेप केस डाल दिया, झगड़ा हुआ, घर में घुस 20 जन, मारा पीटी हुई, कबर्ड दरवाजा सब तोड़ दिया, मेरे पति को मारा, सब मेरे बच्चे को भी मारा, फिर भी कुछ नहीं बोला। वापस कल रात को झगड़ा किया मैंने, कुछ नहीं, आज सवेरे वापस 5 आदमी लोग 10-15 औरत लोग घुस के घर में मुझे मारा, मेरे कपड़ा फाड़ दिया, पूरा नंगा कर दिया मुझे, और मेरे बच्चों को भी मारा, पति को भी, घर में सब टीवी कबर्ड बर्तन भी जो भी कुछ गटरे में उठा के फेंक दिया। अब पुलिस में आके बैठे 26, लेकिन पुलिस वाले से मदद नहीं मिल रहा है सर। आपका नंबर मैंने ढूंढ के निकाला, इसके लिए मदद। मंगला जी बिल्कुल आप परेशान मत होइए, हम आप लोगों की मदद के मकसद से ही, कानूनी सहायता के मकसद से ही रोजाना इसी समय मौजूद रहते हैं, हर दिन एक नए विषय के साथ। लेकिन एक चीज मैं आपसे और जानना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि कुछ के मारपीट की जा रही है, प्रताड़ित किया जा रहा है, कपड़े तक आपके फाड़ दिए गए, तो ये लोग कौन थे? ये आपके नोन पर्सन है, रिश्तेदार हैं, कौन लोग थे? रिश्तेदार नहीं, पड़ोस बाजू वाले, मेरे रिश्तेदार नहीं है। तो ये विवाद किस बात को लेकर हुआ था मंगला जी? इस बात पे वो मेरे पति को पसंद करती बोलती, शादी करना चाहती बोलती है। चले ठीक, अब आप बने रहिए हमारे साथ। रितंबरा मिश्रा जी ने क्या कदम उठाना चाहिए? पड़ोस के विवाद का पूरा मामला, और इनका आरोप है कि फर्जी तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही, प्रताड़ित भी कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं और कानूनी तौर पर फंसा रहे हैं, पुलिस सुनवाई नहीं कर रही। देखिए, वैसे तो इनको एक तहरीर लेके थाने में जाना चाहिए, और अगर थाने में सुनवाई नहीं हो रही है तो जो उनसे ऊपर अधिकारी हैं, एसएसपी रैंक के या सीओ रैंक के, उनसे शिकायत करें। अगर वो भी नहीं दर्ज करते हैं तो न्यायालय का दरवाजा हमेशा हर व्यक्ति के लिए है। वो या तो किसी विधिक वकील को करके, या तो कंप्लेंट उसके खिलाफ, जो भी ये इनको परेशान कर रहा है, तो एक कंप्लेंट के रूप में या 156(3) 2 ही प्रोसीडिंग हमारे न्यायालय के अंदर विद्यमान है। वो दोनों का लाभ अपने स्तर से उठा सकती हैं। वो कोई भी हो, चाहे कोई अज्ञात व्यक्ति हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे घर का, ये दोनों प्रक्रिया जो कंप्लेंट की और 156(3) के जरिए है, वो किसी भी व्यक्ति के लिए है। अब जो भी क्राइम ऑफेंस कर रहा है वो वकील बनाता है कि कौन सी धारा लगेगी, लेकिन इनको अपनी बात जाके वहां पे कहनी पड़ेगी। चले बिल्कुल, उम्मीद करते हैं मंगला जी जो आपका सवाल था उसका वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा। रितंबरा मिश्रा जी ने जो आपको तरीका बताया कि आप सबसे पहले तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कीजिए, उन्हें चिट्ठी के माध्यम से अपनी कंप्लेंट दर्ज कराइए, या फिर आप व्यक्तिगत तौर पर उनसे मिलने का प्रयास कीजिए, और इसके बावजूद अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो कोर्ट का रास्ता भी आपके लिए खुला हुआ है, वहां पर आपकी फरियाद को जरूर सुना जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम अपने दर्शकों से भी अपील करते हैं और ये भी बार बार कहते हैं कि जिस वक्त आप हमें कॉल करते हैं आप अपने टेलीविज़न का वॉल्यूम बंद करते हैं, ताकि आपकी आवाज़ हम तक बेहतर तरीके से पहुंच पाए, फिर आपके सवाल का सही उत्तर भी हम आप तक पहुंचा पाएँ। और आज जो विषय है मृत्यु पूर्व बयानों से संबंधित हम चर्चा कर रहे हैं। दर्शक भी लगातार जुड़ रहे हैं। भदोही से धर्मेंद्र जी अगले दर्शक जुड़े हैं, स्वागत है आपका धर्मेंद्र जी, क्या परेशानी है, सवाल कीजिए। धर्मेंद्र जी आवाज पहुंच रही है? हाँ सर जी। हाँ सर, क्या परेशानी है, सवाल ये कह रहा हूँ, मेरा सुप्रीम कोर्ट ऊपर अलाउ किया है। हेलो जी जी धर्मेंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए। और नीचे डिसमिस किया है सुप्रीम कोर्ट, और हमारा मिर्जापुर का कमिश्नर, सर सुनिए। हाँ, आपकी आवाज़ हम तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आपका नंबर हम तक ज़रूर पहुंच गया है।
हमारी जो लीगल टीम है आपसे संपर्क जरूर करेगी और हम कोशिश जरूर करेंगे कि आपका जो भी सवाल था उसका वाजिब उत्तर आप तक पहुंचे। देव कुमार अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। देव कुमार जी, क्या परेशानी है, सवाल कीजिए। हमारा एक ब्लैंक चेक जो है जिस पर साइन किया हुआ है वो हमारे एक पार्टनर के पास रह गया है, जिसमें वो उनका साइन नहीं, मेरा साइन है केवल। जी जी। तो वो कभी हमको चेक पॉइंट से झूठे मुकदमे में फंसा सकते हैं, यदि फंसा सकते हैं तो उसका रेमेडी क्या है? रितमरा जी, सवाल आपको समझ आया? जी, आवाज फिर से दोहरा दे, आवाज नहीं समझ में आई अभी। आवाज थोड़ा ठीक ढंग से नहीं आ पा रही थी, एक बार फिर अपनी आवाज अपना सवाल दोहराएंगे धर्मेंद्र जी? हाँ, मेरा एक चेक जो है मेरा साइन किया हुआ मेरे पार्टनर के पास रह गया है। ठीक, अब आपका सवाल समझ में आ गया। रितमरा जी, इनका ये कहना है कि इनका साइन किया हुआ एक चेक इनके पार्टनर के पास रह गया है, तो उसका दुरुपयोग ना हो भविष्य में, इसको लेकर ये कोई कदम उठा सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल, उनको नोटिस प्रोवाइड करा दें एक, अगर मान लीजिए, क्योंकि किसी नियत का कोई भरोसा नहीं है अपनी तरफ से वो, और उसकी एक इनके पास कॉपी होनी जरूरी है। एक चीज, कोई संविदा उससे संबंधित अगर कर ले तो और है, एफिडेविट पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट करा के एक सबूत के तौर पे अपने पास रख ले कि ऐसा ऐसा मेरे बीच में है, तो वो जरूरी है। देखिए, डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य रहेगा तभी आप न्यायालय के अंदर कुछ लाभ उसका प्राप्त कर सकते हैं कानून का। चलिए, उम्मीद करते हैं धर्मेंद्र जी आपके सवाल का वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा। रितमरा जी, जो आज हम चर्चा कर रहे हैं जिस विषय पर, मृत्यु पूर्व दिए गए बयान पर, इसकी सत्यता जांचने का पैमाना क्या होता है? जी देखिए, अभी मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा फॉर्मेट ना अपनी किसी रूलिंग में दिया है, और हमारे जो एविडेंस एक्ट है उसके भी यही है कि जो हमारे एविडेंस एक्ट में जो नियम बनाए गए हैं कि 161 का बयान पुलिस लेगी। अब वो पुलिस कोई कहीं पे कोई दुर्घटना होती है, वो किस क्राइम से हुई है, 302 में किसी का बयान लेने गई है, मरते हुए व्यक्ति का ले रही है, या 304B में ले रही है, तो वो पुलिस प्रथम दृष्टिया एविडेंस जो है मरते हुए व्यक्ति का तो वही लेती है 161 में। अब होता क्या है कि उसके बाद भी अगर मान लीजिए कि जब प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाते हैं तो, या कोई पीड़िता भी थोड़ा सा टाइम तुरंत नहीं मरते, तो कोर्ट जो मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट के सामने का भी बयान वही प्रमुख रूप से तो मजिस्ट्रेट के सामने का ही बयान माना जाता है, या जो 161 में आईओ का जो बयान होता है वो उस सत्यता को परखने के लिए पर्याप्त है। इस पे एक ये है स्पष्टीकरण, लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने या कई और भी खंडपीठों ने, फुल बेंच ने इस पे एक ओपिनियन दी कि मृत्यु पूर्व, अगर मृत्यु के पूर्व लिया गया किसी पीड़ित का बयान लिया गया है तो वो माना जाएगा। अगर उसको नहीं सुनाया गया है, मरने से पहले बयान ले लिया गया, अगर उसको सुनाया नहीं गया तो उसे इस आधार पे रद्द नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन एक मुझे याद है, एक किसी केस में, बॉम्बे की ही केस में, इसको जो है किसी ने ट्रायल कोर्ट ने उसको उस पे सजा कर दी थी, और इस बयान को, मतलब पीड़िता के बयान को इस आधार पे खारिज कर दिया कि जो पीड़ित व्यक्ति ने मृत्यु पूर्व बयान दिया है वो उसको पढ़ के सुनाया नहीं गया। तो वो पीड़ित पक्ष के लोग सेशन में गए, लेकिन सेशन में भी उस बयान को रद्द कर दिया कि नहीं, उस पीड़ित के जो पीड़ित बयान दिया है उसको सुनाया नहीं गया है, लिहाजा इसको नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो पीड़ित बयान देके मर चुका है। इसको फिर जब उस हाईकोर्ट में ये मामला आया तो इस पे उन्होंने इसको रद्द किया, फुल बेंच की कोर्ट थी, और इसमें ध्यान में नहीं आ रहा है कि फुल बेंच में कौन कौन लोग थे। तो उस रूलिंग में ये आया बॉम्बे की फुल बेंच की कोर्ट में कि उसमें जो पीड़ित ने बयान भले ही न सुनाया गया हो, लेकिन ये कोई तर्क नहीं है आधार, अगर उसने बयान दिया है तो उस बयान को माना जाएगा। तो ये एक है एविडेंस एक्ट का एक फॉर्मेट है ये। जी, चलिए, एक बार फिर मंगला जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, शायद उनमें भी कंफ्यूजन थोड़ा सा रह गया था। मंगला जी, जी बताइए।
सर मैं अभी पुलिस के पास कभी 12:30 से बैठी हुआ थी, कुछ अंदर बात करने के लिए भी नहीं बुलाया, मेरे बहन को देश की बेटी को सबको अंदर ही बिठाया, लेकिन कुछ इंक्वायरी कर रही नहीं, कुछ हेल्प मिल रहा ही नहीं। घर पे जाएंगे तो लोग गुस्सा के मार रहे थे। मंगला जी, आप सबसे पहले तो टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, आपकी आवाज ठीक ढंग से हम तक पहुंच नहीं पा रही। हम तक क्या बंद करूं? आप टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, टीवी की आवाज अपनी बंद कर दीजिए, फिर अपनी बात रखिए ताकि आपकी आवाज ठीक ढंग से पहुंचे तो सही। हेलो जी, हेलो जी, अब अपनी बात रखिए। हेलो सर, चलो, शायद आवाज़ ठीक ढंग से मंगला जी की नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मंगला जी जो आपको तरीका भी रितंबरा जी ने बताया था, आपको वही लीगल प्रोसेस अपनाना होगा। या तो आपको पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के पास अपनी कंप्लेंट करनी होगी, या फिर आपको एक वकील करना होगा और उनसे सलाह लेनी होगी कि किस तरह से आप अपनी बात आगे रख सकती हैं। कोर्ट के माध्यम से आप इंसाफ पा सकते हैं। अगर कोई आपको थ्रेट करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। रितंबरा जी, मेडिकल रिपोर्ट का क्या आधार होता है मृत्यु पूर्व दिए गए बयानों में? क्या मेडिकल रिपोर्ट का जरूरी होता है कि मानसिक स्थिति उस वक्त क्या थी, इसके लिए जरूरी होती है? चलिए, अब तक आवाज़ शायद नहीं पहुंच पा रही है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन हम लगातार अपने दर्शकों से भी इस बात को लेकर अपील करते हैं कि जिस वक्त आप हमें कॉल करते हैं उस वक्त सबसे पहले तो आप अपने टेलीविज़न का वॉल्यूम बंद कर दें, फिर सवाल करें ताकि आपकी आवाज़ हम तक ठीक ढंग से पहुँचे और आपके सवालों का भी वाजिब उत्तर हम आप तक पहुँचा पाएँ। मेरी आवाज़ रितंबरा जी पहुँच रही है? चले, शायद आवाज़ नहीं पहुँच रही है, लेकिन बहुत शुक्रिया रितंबरा जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ी और जो कॉलर्स हमारे साथ फोन लाइन्स के माध्यम से जुड़े थे उनके प्रश्नों का वाजिब उत्तर आपने उन तक पहुंचाया। बहुत शुक्रिया। दरअसल जागरूकता के अभाव के चलते एक बड़ा हिस्सा इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है और इस अभाव को दूर करने के मकसद से, लोगों को जागरूक करने के मकसद से रोजाना हम अपनी इस खास पेशकश के साथ आपके बीच में मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ। आज हमने चर्चा की मृत्यु पूर्व बयान से जुड़े कानूनी संबंधों से संबंधित और लगातार जो दर्शक भी हमारे साथ जुड़े थे उनके सवालों का जवाब भी देने की कोशिश की है कि क्या बेहतर विकल्प हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपका जागरूक होना बेहद ज़रूरी है और इसीलिए आपको कानूनन क्या कुछ अधिकार मिले हैं, कानूनन क्या कुछ रास्ते आपके लिए हैं, इसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है। इसलिए अपनी जानकारी भी बढ़ाने का प्रयास करें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी।